हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये मैंने बड़े से वर्ड पे लिखा हुआ है प्रोटोटाइप का। तो आज हम प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने इसको दो फेज में डिवाइड किया था, डिज़ाइन पार्ट एंड प्रोटोटाइप। तो डिज़ाइन पार्ट में हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। डिज़ाइंस में मैंने आपके ये एडोबी एक्सडी की जो टूल्स हैं, इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है वो मैंने कवर कर दिया है। यानी कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एकदम, कोई इशू नहीं आएगा, आपको आराम से कर सकते हैं आप इसको। आपको कुछ भी बनाना होगा आप इसी टूल से बनाएंगे। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आप डिज़ाइन बना पाएंगे। चलिए अब हम प्रोटोटाइप के बारे में समझते हैं कि प्रोटोटाइप को क्यों लाया गया। कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे कि प्रोटोटाइप को हमें लाना पड़ा, प्रोटोटाइप क्यों आया। प्रोटोटाइप इसलिए आया कि एक तो प्रॉब्लम क्या होती थी डिज़ाइंस में कि हम जब डिज़ाइंस बना के क्लाइंट या डेवलपर को देते थे तो क्लाइंट या डेवलपर को कन्फ्यूज़न ये होता था कि ठीक है डिज़ाइन तो बन गया, बट इसके बाद जब हम कुछ भी क्लिक करेंगे कहाँ जाएगा, इसका क्या यूज़ है, वर्क क्या है। वो चीज़ें फिक्स करने के लिए प्रोटोटाइप को लाया गया। जैसे कि मैं आपको पहले इसका होम पेज दिखाता हूँ। एक हमने टेम्पलेट बना रखा है, ठीक है। ये देखिए, ये टेम्पलेट है, ये है टेम्पलेट, ठीक है। ये हमारा एक होम पेज है, ठीक है। आगे चल के जब आप कंपनीज में जॉब करेंगे तो आपको इसी तरह के टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे। इसी को हम होम पेज बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा हेडर है एंड ये बैनर है, हेडर और बैनर बना हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटोटाइप का यूज यहाँ पे क्या यूज आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे मेन्यू बना रखा है, सर्विसेज बना रखा है, ब्रांड्स बना रखे हैं, प्रोडक्ट बना रखे हैं, रिक्वेस्ट ए कॉल, ठीक है। तो अब ये क्या है, सर्विस क्लिकेबल होगा, यानी क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर। क्लिकेबल का मतलब हुआ है हम इस पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये किसी दूसरे जगह पर रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो मान के चलिए मैंने सर्विस पे क्लिक किया तो ये किसी दूसरे पेज पे जाएगा, तो वो पेज हमें दिखाना पड़ेगा। तो होता क्या था कि पहले हम डिज़ाइन जो बनाते थे वो स्टिल डिज़ाइन रखते थे, स्टिल होता था डिज़ाइन। हाँ, हम डिज़ाइन के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते थे। इंटरेक्शन इन द सेंस कि हम अपने डिज़ाइन के साथ क्लिक करेंगे तो वो किसी दूसरे पेज पे लेके जाएगा। हमें समझ में आता था कि अच्छा अब हम यहाँ से दूसरे पेज पे गए हैं, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है टेम्पलेट पे। तो इसके लिए प्रोटोटाइप को लाया गया था। अब होता क्या था कि हम इस पे क्लिक करते थे तो हमें पता नहीं चलता था कि हमें सर्विस से वो किस पेज पे जाएगा। सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, क्लाइंट को नहीं पता है, डेवलपर को नहीं पता है। फिर हमें खुद से जाके वर्बली उनको बताना पड़ता था सर्विस के लिए ये पेज खुलेगा, यानी कि हर चीज के लिए डेवलपर को पूछना पड़ता था हमसे। तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कि ताकि क्लाइंट को, डेवलपर को बार बार किसी चीज में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके बाद कहाँ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो वो किस पेज पे जाएगा, इस पेज पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो उसको फिक्स करने के लिए प्रोटोटाइप लाया गया, ठीक है। प्रोटोटाइप के अंदर आप ऑलमोस्ट सारी चीजें बना सकते हैं, इफेक्ट बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, हेडर बना सकते हैं, मेन्यूज बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको प्रोटोटाइप में करके दिखाऊंगा। इसका मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इससे रिलेटेड क्लिकेबल हो गया, हेडर हो गया, हमारा बैनर का इफेक्ट हो गया, पॉपअप कैसे बनता है, आपका ड्रॉप डाउन कैसे बनता है, वो सारा मैं एक अलग प्लेलिस्ट में डालूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये मैंने कुछ डिजाइन यहाँ बना रखे हैं। ये होम पेज है, ये सर्विस का पेज है। आप डिजाइन यहाँ जो भी डालेंगे वही डिस्प्ले होगा। ये मैंने अभी आपको दिखा दिया है कि ये मेरा सर्विस का पेज है, ताकि आपको पता चले कि मैं जब इस पर क्लिक करूंगा, जब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ, मेरा पेज जो मैं क्लिक कर रहा हूँ वो परफेक्टली मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, अलग अलग पेजेस बना दिए हैं सर्विस के। ये ब्रांड्स का बना दिया है एंड ये मैंने प्रोडक्ट का बना दिया, ठीक है। ये टोटल 4 पेजेस है। आपको जितने रिक्वायरमेंट है, जैसा डिजाइन बनाना है आप बना सकते हैं इसको, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, अब मान के चलिए कि अब हमें इसका सर्विस, ब्रांड एंड प्रोटोटाइप इनका क्लिक बनाना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपने जो भी बना रखा है पहले आप इसको, ये जो लेयर है पहले इसको आप लॉक कर लीजिए ताकि ये ज्यादा बैकग्राउंड हिले ना। तो पहले आप क्या कर लीजिए, इसको ना ग्रुप कर लीजिए सबको, ताकि ये ना लिंक करने में इजी रहेगा। इसको भी ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप आपको कैसे करना है, सिलेक्ट करना है एंड राइट क्लिक करके ग्रुप कर लेना है। कंट्रोल भी आप यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल जी करेंगे ग्रुप बन जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी तरीके से ये आप सबका कर सकते हैं। इसको लॉक कर लीजिए, इसको भी ग्रुप कर दीजिए एंड इसको भी ग्रुप कर लीजिए। इसको लॉक कर दीजिए। इसको लॉक कर दीजिए, इसको भी लॉक। एक सेकेंड, ये आपका ग्रुप हो गया एंड ये आपका ग्रुप, ये भी ग्रुप बन गया। उसके बाद इसको भी ग्रुप कर लीजिए। देखिए ग्रुप करने से क्या होगा, आपको आसानी होगी कंट्रोल करने में, इसलिए मैं ग्रुप कर लेता हूँ ताकि आपको इसको कंट्रोल करने में इजी रहेगा, ठीक है। इजी वे में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हमारा ग्रुपिंग कंप्लीट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, प्रोटोटाइप जो हमें करना है, तो हमें कहाँ जाना है, डिजाइन बन गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे जाएंगे, टॉप लेफ्ट पे। तो यहाँ देखिए ये डिजाइन वाला पार्ट है। डिजाइन पे आप क्लिक करेंगे तो सारे टूल्स है, और प्रोटोटाइप क्लिक करेंगे तो प्रोटोटाइप की अपनी टूल्स है। एक सिलेक्शन है, ये जूम है, क्योंकि प्रोटोटाइप पे ज्यादा ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है डिजाइन बनाने की। डिजाइन में डिजाइन बनाएंगे, प्रोटोटाइप सिर्फ लिंकिंग के लिए होता है। लिंकिंग हो गया, इफेक्ट बनाना है, कुछ इस तरह की चीजें, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। तो हम एक काम करते हैं, पहले क्या करते हैं, सर्विस पेज को लिंक कर लेते हैं। सर्विस हो गया, ठीक है। सर्विस पेज का पहले मैं एक पेज आपको लिंक करके दिखाऊंगा, फिर ये सारे पेजेस आपको लिंक करके दिखा दूंगा ताकि आपका समझने में इजी रहेगा। तो जिस पेज भी आपको लिंक करना है ना, पहले आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करेंगे तो आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो आपको ये देखिए एक एरो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ठीक है। ये एरो क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे ना तो ये देखिए ये आगे बन के ये पूरा ये मूव हो रहा है, ये ठीक है। अब क्या करना है, अब ये पूछ रहा है प्रोटोटाइप के लिए कि आपको कौन सा पेज ओपन करना है सर्विस पे। तो मेरा तो ये वाला पेज ओपन होगा, ठीक है। आप यहां से जाके डायरेक्ट यहां से भी ड्रैग कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस पे जाके इस पेज पे आपको ड्रैग करके छोड़ देना है, ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। देख जैसे ड्रॉप करेंगे ना तो देखिए ये इसके साथ लिंक हो गया, देखिए प्लस का साइन बन गया एंड ये एरो इसके साथ कनेक्ट हो गया, यानी कि एक लॉक लग गया। देख रहे हैं ये लॉक जैसा साइन आ गया, ये लॉक हो गया। एक तो ये तरीका हो गया आपका लॉक करने का, ठीक है। अगर आपको ड्रैग करके नहीं करना है, जैसे ड्रैग करके कब आपको प्रॉब्लम आएगी, जब बहुत सारे टेम्पलेट्स हो जाएंगे, आउटपुट जब आपके ज्यादा हो जाएंगे, जैसे 100 हो जाएंगे, तब आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। तब आपको करना क्या है, ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है यहीं पर ही, ठीक है। एंड अब यहाँ पे जाना है राइट साइड में, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, टैब दिख रहा होगा, ये मैं सब आपको बताऊंगा क्या है ये एक्शन। अब यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन मतलब कि किस पेज पे जाएगा ये सर्विस पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इसको किस पेज पर रिडायरेक्ट करवाना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए आपने जो भी पेज का नाम लिख रखा होगा, मैंने तो मेरा सर्विस पेज है तो मैं सर्विस पेज यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। मेरा सर्विस पेज कहाँ है, एक सेकेंड। सर्विस पेज आपका ये लिंक हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट ड्रैग करके करिए, ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ से, ठीक है। जब आपको चेंज करना होगा तो आप चेंज कर सकते हैं भले इसको आप, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं होम, और इसको होम बना लीजिएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि ये इंडिकेशन है, ये इसका होम पेज है, ये सिलेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। सर्विस वाला हमने लिंक कर दिया, ठीक है। अब ये लिंक हो गया। अब लिंक होने के बाद अब राइट साइड में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कुछ जो मैं आपको बताता हूँ। इंट्रैक्शन, यहाँ पे ट्रिगर है। अभी ट्रिगर पूछ रहा है कि आपको क्लिक पे बनाना है, होवर पे बनाना है, किस तरीके से बनाना है।
तो वो सब चीजें यहाँ दी हुई हैं। देखिए ये टैप है, टैप मतलब हुआ क्लिक, क्लिक हो गया, क्लिक करना, टैप क्लिक। ये टैप जो है एडोबी की लैंग्वेज में टैप दे रखा है इन्होंने, टैप मतलब क्लिक ही होता है, ठीक है। ड्रैग हो गया, गेम पैड हो गया, वॉइस हो गया, बट हम टैप पे चलते हैं क्योंकि ये जो सर्विस पे तो आपको क्लिक पे ही करना पड़ेगा, तो आपको टैप फंक्शनैलिटी ही यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अब आता है एक्शन। एक्शन में टाइप आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे भी आपका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ से बहुत सारी चीजें बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन पे क्या आ रहा है, ये देखिए, ये ट्रांजिशन आ रहा है। ट्रांजिशन मतलब, आप अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांजिशन एक इफेक्ट होता है, मतलब एनिमेशन में यूज करते हैं हम इसको टाइम सेट करने के लिए कि आपको क्या एनिमेशन चाहिए, किस तरीके से चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन डाल दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन पूछ रहा है। अब ये देखिए डेस्टिनेशन पेज जो मैंने बना रखे हैं वो पेज यहाँ शो हो रहा है, ब्रांड या प्रोडक्ट, बट हमें तो सर्विस को सेलेक्ट करना है, तो हमने सर्विस सेलेक्ट कर लिया। अब इसके नीचे आ रहा है ये एनिमेशन। अब एनिमेशन पे ये पूछ रहा है कि जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा एनिमेशन कैसा आना चाहिए। वो डिसॉल्व, ज्यादातर डिसॉल्व रखते हैं, ये थोड़ा फेडिंग इफेक्ट में आता है। जैसे ये नीचे बैनर आ रहा है ना, हाईलाइट हो गए इस तरीके से, तो ये फेडिंग इफेक्ट में आएगा, ठीक है। और इरेज इन एंड टाइम आउट मतलब कितने देर में कब आएगा और कब जाएगा। इरेज इन एंड आउट का ये टाइम मतलब क्लिक किया एंड देन तुरंत हाइड हो जाएगा फिर वो एक तरीके से। और ये यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे ये ड्यूरेशन है, ये आप ड्यूरेशन पर टाइम सेट कर सकते हैं। सो मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा आपको सारा में ये, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग एक्शन है, यहाँ पे आप ऑडियो लगा सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं, कुछ फाइल आप ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए मैंने इस पे क्लिक पे ये डिसॉल्व एनिमेशन लगा रखा है, तो फेड वाला एनिमेशन वर्क करेगा। तो अब आपको उसको कैसे चेक करना है कि ये मेरा लिंकिंग कैसे वर्किंग कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था आपको प्ले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो प्ले बटन के लिए कैसे, पहले आप इसको सिलेक्ट कीजिए आर्टबोर्ड को, एंड टॉप से राइट साइड में जाइए और यहाँ पे जूम के थोड़ा लेफ्ट साइड में एक प्ले बटन है, डेस्कटॉप प्रीव्यू, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये प्रीव्यू आ गया बन के। अब यहाँ देखिएगा, अभी मैं ये किसी पे भी होवर कर रहा हूँ ना, ब्रांड पे, प्रोडक्ट पे, कॉल पे, डिजाइन पे, मेन्यू पे, किसी पे भी देखिए ये जो माउस का जो कर्सर है चेंज नहीं हो रहा है, हो जाएगा। सो आपको करना क्या है, एग्जैक्टली सेम ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ड्रैग करके आपको ड्रॉप कर देना है और पेज लिंक हो जाएगा। लिंक हो गया। अब आपको इसको देखना है, चेक करना है कि ये मेरा सर्विस जो है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, टॉप से राइट साइड में जाना है, वहां पे एक प्ले बटन होगा, प्ले बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा अभी क्या है, मेन्यू पे कोई कर्सर चेंज नहीं हो रहा है, ब्रांड पे कोई कर्सर चेंज नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट पे भी कुछ नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट कॉल पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने लिंक देखा है कि लिंक कैसे वर्क करता है, लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं, लिंक पे होवर लाते हैं तो उसका कर्सर चेंज हो जाता है, यानी वो बताता है कि ये लिंक बना हुआ है। तो आपको भी एग्जैक्टली सेम यही करना है, ठीक है। आप भी देखेंगे एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी यही होगा। आप इस पर जैसे होवर करेंगे, देखिए ये अभी कर्सर था, अब यहाँ पर आ गया सीधा ये थंब वाला साइन, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली थंब वाला साइन आ गया। अब आप इसको, इस पे क्लिक करना है आपको, इस पे अब जैसे क्लिक करेंगे देखिए सर्विस मेरा चेंज हो गया, देख रहे हैं सर्विस वाला पेज मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे अभी सर्विस वाला पेज ओपन हो गया आपका अभी। एक बार आप दोबारा से चेक कीजिए, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। सर्विस पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए मेरा ये होम पेज चेंज हो जाएगा, ये देखिए पूरा का पूरा मेरा इंटरफेस चेंज हो गया। बहुत बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था आपको इसमें, ज्यादा कुछ वैसा नहीं है। बस आपको थोड़ा सा जैसे मैंने फॉलो किया है वैसे आपको फॉलो करते जाना, आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब ये इसी तरीके से अब ये सारे लिंकिंग होंगे, ठीक है। अब हमें ब्रांड का बनाना है, तो ब्रांड के लिए भी सेम ड्रैग करो, ड्रैग करने के बाद सीधा ब्रांड वाले के पास ले जाओ, उसको ब्रांड के साथ लिंक कर दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट के लिए बनाना है,
प्रोडक्ट बटन को सिलेक्ट करो, इसको ड्रैग करो, ड्रैग करने के बाद इसको इस ब्रांड वाले पेज पे लेके चले जाओ आप, प्रोडक्ट वाले पेज पे, और यहाँ जाके इसको ड्रॉप कर दो। यहाँ पे ये देखिए लिंक हो गया। आपको ये जरूर चेक करना है कि ये लिंकिंग देखिए इस तरीके से होनी चाहिए, ये हर बटन के साथ लिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका लिंकिंग इसमें होना चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर इश्यूज आएंगे, ठीक है। आपको करना क्या है कि फिर आपको ये भी होगा कि मुझे हर पेज से होम पेज पे भी जाना होगा, ठीक है। तो होम पेज से जाने के लिए वही फिर आप पहले इसको आप ग्रुप कर लो, ठीक है। ग्रुप करने के बाद फिर वापस अब आपको क्या करना है, अभी मैं मल्टीपल पेज का लिंकिंग बता रहा हूँ आपको, ये मल्टीपल पेज में कैसे लिंक करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब आपको करना है क्या है, वापस मुझे होम पेज पे जाना है, सर्विस से मुझे होम पेज पे जाना है। तो लोगो पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे और ये सीधा होम पेज पे लेके चले जाइए। और ये होम पेज से कनेक्ट हो गया, इसको भी सेम ऐसे ही कर लीजिए, ग्रुप कर लीजिए एंड इसको ले जाके सीधा सीधा होम पेज से लिंक कर लीजिए। यानी कि एक पेज को आप 3 जगह से लिंक कर सकते हैं, जितने जगह से आपको लिंक करना है आप उसको कर सकते हैं। इसको वापस से ग्रुप कर लीजिए एंड इसको ड्रैग करके एंड यहाँ से आप इसको Web3 का सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट हो गया। ये देखिए मैंने एक इसमें शॉर्टकट अपनाया, ड्रैग करके यहीं ड्रॉप कर दिया एंड यहाँ गया डेस्टिनेशन पे एंड ये जो पेज का नेम है होम पेज का W3166 है, 1366 है। मैंने इस होम पेज को सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए बन गया। अब आते हैं, अब हम क्लिक करते हैं। अब देखिएगा, अब मैं सर्विस पे क्लिक नहीं करूंगा, अब मैं सीधा प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए प्रोडक्ट खुल गया। अब वापस मैं होम पेज पे जाऊंगा, ब्रांड पे, ये देखिए ब्रांड खुल गया। सर्विस पे क्लिक करूंगा, सर्विस खुल गया। बहुत इजी था, देखिए कितना इजी वे में पोर्ट ऐप हो गया। पोर्ट ऐप में अभी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं इसमें। देखिए बिल्कुल इजी वे में ओपन हो रहा है। अब आप ये कहेंगे कि मैं बार बार होम पेज पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिंक कर रखा है इसलिए। अब यहाँ पे मैंने लिंकिंग नहीं की है ना इसकी, इसलिए तो मुझे हर पेज पे, तो ये क्या होता है, ये कंपोनेंट बनता है, ठीक है। एडोबी में एक कंपोनेंट बनता है। एक कंपोनेंट जैसे आपको, अगर आपने कोडिंग में देखा होगा तो एक कंपोनेंट बनता है, उसी को मल्टीपल टाइम रिपीट किया जाता है। तो इसी तरीके से एक्सडी में भी सेम ही होता है। एक बार हेडर में लिंक कर दिया तो वो सारे पेजेस में लिंक हो जाएगा। तो ये भी सेम ऐसे ही बनता है। तो ये मैंने आपको भी दिखा दिया। ये सर्विस पे जा रहा है, ठीक है। ब्रांड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्रांड के पेज पे जा रहा है। प्रोडक्ट के पेज पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट के पेज पे जा रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया। अब आपको मैं इसमें कुछ चीजें और दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पे जो इनके राइट साइड में जो टूल्स है, इनका क्या क्या यूज है, ताकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अभी ये ऑटो एनिमेट है, ठीक है। ऑटो एनिमेट करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। देखिए वो भी थोड़ा सा डिसॉल्व जैसा हो गया। ऑटो एनिमेट ये खुद ब खुद ये एनिमेट करेगा, इसको जो बेस्ट लगेगा एनिमेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन गया। अब आपको करना है क्या है, अब देखिए सर्विस वाला हो गया यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि इसका ना एनिमेशन भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप ये ट्रांजिशन ही रखिए, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरा जो पेज है वो पुश करके, मतलब धक्का दे के दूसरा पेज को ओपन कर दे, पुश कर दे उसको, तो पुश लेफ्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। पुश लेफ्ट, बस चेक कर लेते हैं कि इफेक्ट कैसा लग रहा है। मैंने पुश लेफ्ट किया, मतलब जिस भी पेज को आपको दिखाना है उसको पहले आपको उस बटन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्लिक कीजिए एंड चेक कर लीजिए। अब देखिएगा यहाँ इफेक्ट अब चेंज आएगा। यहाँ पे अब सर्विस पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए थोड़े से नए स्टाइल में खुला। इस बार मैंने क्लिक किया, स्लाइड होके आया ये, ठीक है। एक तो ये इफेक्ट हो गया। अब उसके बाद अब आप इसको अप डाउन से भी कर सकते हैं, अप करना है अप से भी कर सकते हैं आप इसको। देखिए अब ये अप स्टाइल में खुला, मतलब बॉटम से टॉप जा रहा है अभी ये, ठीक है। तो यहाँ से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अब जो आपको करना है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे पुश वाला नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा स्लाइड वाला इफेक्ट चाहिए, राइट साइड से ही खुल रहा है वो अच्छा लग रहा है ज्यादा,
ठीक है, स्लाइड वाला इफेक्ट चाहिए, स्लाइडिंग में वो इफेक्ट अच्छा दिखता है तो हम वो डाल देते हैं। सर्विस से मैंने क्लिक किया है, देखिए अब आराम से बिल्कुल बहुत ही स्मूथली स्लाइड हो रहा है, देखते हैं ये देखिए, क्लिक किया कितना स्मूथ स्लाइड हुआ ये, इसका तो ये यूज हो गया। अब यहाँ पे अब ये इसका टाइम भी है यहाँ पे, ठीक है, इसका आप टाइम भी यहाँ से सेट कर सकते हैं स्लाइडिंग का, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका स्लाइडिंग टाइम जो है वो 1 सेकेंड कर देता हूँ, तो आप देखना अब ये एनिमेशन कितना जल्दी होगा। अब ये 1 सेकेंड में हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका इरेज इन एंड आउट कर देता हूँ, क्लिक किया एंड वापस। अब देखिएगा इफेक्ट क्या आएगा, अब वापस से वही हुआ, बस टाइम में इफेक्ट आया बस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका टाइम 0.2 कर देता हूँ, ठीक है। अब और फास्ट होगा अब ये देखिए, 1 सेकंड से मैंने कम किया है, 0.2 किया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0.2 किया है, यहाँ पे 1 सेकंड है, ये कंफ्यूजन आपको ना हो, ये 1 सेकंड है, ये मिली सेकंड में आ गया आपका हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग आपके एक्शंस, ठीक है, ये इसके लिए हो गया। अब ये ऑटो एनिमेट का मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई उतना खास नहीं है, ठीक है। आपका इसमें एनिमेशन बन जाता है तरीके से। अब अगर आपको नहीं बनाना तो ये इतना मास्टर होता है कि ये खुद ब खुद अपने एनिमेशन को क्रिएट कर लेता है। ऑटो एनिमेट करेंगे, देखिए ये एनिमेट वर्क कर रहा है ना, देख रहे हैं, ये मैंने क्लिक किया, दूसरा पेज खुल गया, हल्का सा फेड इफेक्ट आया, ये ऑटो एनिमेट कर रहा है खुद ब खुद, ठीक है। इरेज इन एंड आउट एंड ऑटो, फिर ये हाइपरलिंक आ गया, ओवरले हो गया, ये भी मैं आपको कवर करूंगा। सो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी चीजें बनेंगी। अभी प्रोटोटाइप में बहुत सारी चीजें बनती हैं, एक वीडियो में सारा कवर नहीं हो सकता है, तो मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। अभी ये आप समझ लीजिए कि ये एज ए होम पेज में जो नेविगेट करते हैं, ये मैंने आपको नेविगेशन का बता दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पॉपअप भी बताऊंगा, ड्रॉप डाउन का भी बता दूंगा कि कैसे बनता है। जब आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप खुलेगा, और जब आप किसी भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे या होवर करेंगे तो वहां पे वो ड्रॉप डाउन कैसे खुलेगा, तो वो सारी चीजें मैं इसमें कवर करके आपको दिखाऊंगा। सो ये हमारा प्रोटोटाइप खत्म हो चुका है, मतलब ये यहीं तक था। बाकी हम इसमें मल्टीपल इफेक्ट बना सकते हैं, जितना बेटर से बेटर आप बना सकते हैं बनाइए। ओके देन, तो ये वीडियो यहीं तक था, तब तक